अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मेरे ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 2.4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि बोर्ड में आ सकता है। इससे पहले तो एक पेपर हो चुका है 2025 में, उसमें हमारे पास एंटी लॉग से क्वेश्चन आए थे, यानी 2.4 से शायद, ठीक है। 2.4 तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 2.3 के लास्ट क्वेश्चन से हमारे पास लॉन्ग में क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अगर इसके अलावा इस एक्सरसाइज में से कोई देगा तो मैं मस्ट कहूँगा कि वो यही क्वेश्चन होंगे, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। हमने उनके आंसर्स निकालने हैं बाय यूजिंग लॉगरिथम। वो तो कह रहा है कि लॉगरिथम टेबल की मदद से करो, लेकिन हम लॉगरिथम टेबल नहीं, हम कैलकुलेटर की मदद से करेंगे। कैलकुलेटर की मदद से करो या टेबल की मदद से करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, तो उससे पता ही नहीं लगेगा कि आपने टेबल से देख के लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड की है या आपने कैलकुलेटर से की है। तो हम अपने लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम जदूल की मदद से दर्ज झेल की कीमतें मालूम करें। देखिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। ये शॉर्ट में आ सकते हैं, बाकी ये 3 जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी लॉन्ग में आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग में नहीं आ सकते, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। इतने भी बड़े नहीं है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है। देखिए किस तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 जो है ना हमारे पास, अगर हम इसे गौर से देखो तो 3.68 हमारे पास एक नंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4.21, और इसका जो आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है 5.234 से। तो हमने इस पूरी की पूरी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम के जितने भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े वो सारे यूज़ करके। तो चलिए देखते हैं किस तरह फाइंड करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखना। तो पार्ट नंबर 1 है इसका, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि 3.68 को जब मल्टीप्लाई करो 4.21 के साथ और आंसर को जब आप डिवाइड करो 5.234 से, तो जो भी आएगा वो हमने लॉगरिथम की मदद से निकालना है। आप अपने आंसर कैलकुलेटर के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो पेपर में, किस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसका आंसर कैलकुलेटर के थ्रू निकाल लूँगा, ताकि मेरे पास आंसर पड़ा रहे और मुझे लास्ट में पता चल सके कि मैंने लॉग की मदद से जो आंसर फाइंड किया क्या वो ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन का साइन लगाऊंगा, ऊपर लिखूंगा 3.68, इसको मल्टीप्लाई करना है 4.21 के साथ, और फिर हमने इस पूरी के पूरे इस इन दोनों के प्रोडक्ट से जो भी आंसर आएगा उसको हमने डिवाइड करना है 5.234 से। तो देखो मेरे पास आंसर आ रहा है। आंसर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में कैलकुलेटर देगा, आपने इस SD के बटन को दबाना है तो वो आपको डेसिमल के फॉर्म में दे देगा। तो ये है हमारे पास 2.960। इशारे के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट्स लो, 3 डिजिट्स, लेकिन लिखो 4 ही, ठीक है। फिर चौथे डिजिट को देखो, अगर आपने डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लेने हैं तो चौथे डिजिट को देखो, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो प्रीवियस में एक ऐड होगा, और अगर वो 5 या 5 से बड़ा नहीं होगा यानी 5 से छोटा होगा तो इसको डायरेक्ट आप ख़त्म कर दो, इसमें कुछ भी ऐड ना करो। तो हमने ये आंसर अल्टीमेटली लेके आना है, ठीक है। सही है। आपके बुक में भी इशारे के बाद 3 डिजिट्स तक आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आपने चौथे डिजिट को लाजमी देखना है, और अगर वो 5 से लेस होगा तो इसमें कुछ मत ऐड करें, अगर वो 5 से ग्रेटर होगा तो इसमें एक ऐड लाजमी करना है। तो हमारा आंसर है 2.960। हम लॉग की मदद से भी यही आंसर लाने की कोशिश करेंगे। तो पेपर में आपको आंसर भी पहले से पता होगा, बाय यूजिंग कैलकुलेटर आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब इसे लॉग की मदद से किस तरह करेंगे ज़रा देखिएगा। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्व लिख लेंगे, उर्दू मीडियम वाले हल लिख लेंगे, ठीक है हमारे पास। अब इसको देखिए किस तरीके से मैं करवाता हूँ, गौर कीजिएगा। अब सपोज मैं ये लेट करता हूँ ना कि जब मैं 3.68 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4.21 के साथ, और जब उसको डिवाइड करता हूँ जो भी आंसर आता है 5.234 से, तो मेरे पास जो आंसर आता है जो ये आएगा, ठीक है। जो आंसर आता है उससे मैं x कह देता हूँ, ठीक है। कि भाई चलो जब हमने 3.68 को मल्टीप्लाई किया 4.21 के साथ, और जब जो भी आंसर आया उसको जब डिवाइड किया हमने 5.234 के साथ, तो जो आंसर आया उसे x कह दिया। हमारा गोल यही होगा आगे कि हम किसी तरीके से इस x को फाइंड कर दे, जो कि अल्टीमेटली यही आएगा लॉग की मदद से, क्योंकि वो कह रहा है कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, लॉगरिथम यूज़ करो, ठीक है। तो हमने सपोज कर लिया कि भाई इस पूरे गुत्थम गुत्था को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है उसे हमने x कह दिया, और हमारा काम आगे यही होगा कि इस x को फाइंड किया जाए। अब जब आपने इसको x कह दिया, अब आप दोनों साइडों पर लॉग अप्लाई कर दोगे, यानी इस चीज़ का भी लॉग ले लोगे, इस चीज़ का भी लॉग ले लोगे, ठीक है। दोनों साइडों पर काम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है आपके पास। तो अब आपने दोनों साइडों पर लॉग अप्लाई करना, और लॉग भी ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 होगी, ठीक है। समझ आ गई बात। अब बताता हूँ बेस 10 क्यों, क्योंकि बेस 10 की कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, ठीक है।
किसी भी लॉग की बेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर जो बेस ले रहे हैं वो बेस 10 ले रहे हैं। जब यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझ जाना बेस 10 है, क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ जब आप कोई भी बेस मेंशन ना करें यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो उसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस 10 है, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि 10 की पावर क्या लेके ये चीज़ है, 10 की पावर क्या लेके एक्स आए। ठीक है, लॉग का मतलब यही होता है। तो आपने दोनों साइडों पर कॉमन लॉगरिथम अप्लाई कर देना है, एक ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या हो, 10 हो हमारे पास। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, इसको तो मजीद सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर क्या लेके एक्स आए, एक्स तो अभी पता नहीं है, तो इसे तो छोड़ दें, इसे आपने एज इट इज लिखते जाना है। हम राइट साइड को सॉल्व करते जाएंगे। अब राइट साइड को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है। देखिए, आपको पता है ना कि अगर आपके पास लॉग अप्लाई किए जा रहा हो किसी चीज़ पर, ठीक है, और वो फ्रैक्शन हो, बटा हो, ऊपर एक चीज़ हो नीचे एक चीज़ हो, तो लॉग ऊपर वाली चीज़ को भी मिल जाता है, लॉग नीचे वाली चीज़ को भी मिल जाता है। न्यूमिनेटर को जब मिलता है ऊपर वाली चीज़ को न्यूमिनेटर कहते हैं, लॉग न्यूमिनेटर को भी मिल जाता है और लॉग डी न्यूमिनेटर को भी, यानी नीचे भी जो चीज़ हो उसे भी मिल जाता है, और ऊपर वाली चीज़ के साथ फिर पॉजिटिव साइन आता है और इस वाली चीज़ के साथ नेगेटिव साइन आता है। तो देखो मैं इसे किस तरह, मेरे पास बटा थी, ऊपर एक चीज़ थी नीचे एक चीज़ थी, लॉग उस पर अप्लाई हो रहा था, तो मैं लॉग न्यूमिनेटर पर भी अप्लाई कर दूंगा, लॉग डी न्यूमिनेटर पर भी, यानी नीचे वाली चीज़ पर भी अलग अप्लाई कर दूंगा। पहले के साथ यानी न्यूमिनेटर वाले के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और दूसरे वाले के साथ यानी डी न्यूमिनेटर वाले के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो किस तरीके से करूंगा, देखो मैं लॉग अप्लाई करूंगा 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 पर भी, और मैं लॉग अप्लाई करूंगा 5.234 पर भी। ऊपर वाले नंबर पर जब अप्लाई करोगे तो लॉग के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और नीचे वाले नंबर पर जब अप्लाई करोगे उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। क्वोशंट ला मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाले पर अप्लाई करने पर पॉजिटिव साइन और नीचे वाले पर अप्लाई करने पर नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ तक क्लियर है बात। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो मजीद लॉग पहले को भी मिलेगा, लॉग दूसरे को भी मिलेगा, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगी। प्रोडक्ट ला ये कहता है हमारे पास, ठीक है। तो लॉग एक्स एज इट इज आ गया। यहाँ पर दो बंदे प्रोडक्ट हो रहे हैं, उनका लॉग लेना है, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि लॉग पहले का ले लें, लॉग दूसरे का ले लें, ठीक है, और इसके साथ भी पॉजिटिव साइन लगा ले, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन लगा ले, और ये वाला तो एज इट इज उतर आया, ठीक है हमारे पास। तो क्वोशंट ला ये कहता है कि लॉग ऊपर वाले को भी दो नीचे वाले को भी दो, लेकिन एक के साथ ऊपर वाले के साथ पॉजिटिव साइन, नीचे वाले के साथ नेगेटिव साइन लगाओ। लेकिन अगर दो बंदे प्रोडक्ट हो रहे हो तो लॉग दोनों को अलग अलग दो, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैंने इस चीज़ को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। समझ आ गई बात आपको, बिल्कुल समझ आ गई आपको बात यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ का भी लॉग फाइंड करूँगा, इस चीज़ का भी लॉग फाइंड करूँगा और इस चीज़ का भी लॉग फाइंड करूँगा बाय यूजिंग कैलकुलेटर। देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं एक्सप्लेन करने के बाद। ये रहा लॉग का बटन आपके कैलकुलेटर में, आप इसको प्रेस करोगे, लॉग के बटन को आपने प्रेस कर दिया। अब आप लिखे 3.68 आपने लिख दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 0.5658। तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे 0.5658। आपने देखना है अगर फिफ्थ डिजिट इशारे के बाद फिफ्थ डिजिट अगर 5 से एक लेस होगा तो फोर्थ डिजिट में कुछ ऐड ना करो। हम हमेशा जब भी लॉग लेंगे तो हम इशारे के बाद 4 डिजिट्स रखेंगे, 4 नंबर्स रखेंगे। तो अपने 5वें नंबर को देखना होगा, अगर वो 5 से लेस होगा तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, अगर वो 5 से लेस नहीं होगा यानी बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा तो आपने इसमें एक ऐड करना है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8 में से कोई होता तो मैं यहाँ पर 8 में एक ऐड करता और ये 9 हो जाता मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका लॉग लेंगे 4.21 का। वैसे तो हम कैरेक्टरिस्टिक मेंटी सा फाइंड करते थे फिर उनका सम करते थे तो इसका लॉग आ जाता, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे ही सवाल लेंथी हो गया। तो देखना मैं लॉग ले रहा हूँ 4.21 का बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये मुझे दे रहा है 0.62428। तो देखिए 5वां नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर है, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो ये इस प्रीवियस में एक ऐड करेगा, तो 8 जब 2 में एक ऐड करेगा तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 0.6243, ठीक है, 0.6243। अब हम इसका लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लॉग दबाएंगे और इस नंबर को लिख लेंगे 5.234। मैंने इसको लिख दिया। अब इक्वल आप प्रेस करें तो आपके पास आंसर आया 0.71883। तो 5वां नंबर जो है वो इशारे के बाद 5वां नंबर जो है वो 5 से लेस है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास होगा 0.7188, 0.718, ठीक है। तो आपने इस नंबर का भी लॉग फाइंड कर लिया, इसका भी लॉग, इसका भी लॉग। अब इनके साथ लॉग नहीं लिखना, हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करके ये आंसर लिख लिया है, ठीक है। अब आप इन सबको सम कर दोगे, इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो बस इसके साथ पॉजिटिव साइन लिखो ना लिखो, इसके साथ पॉजिटिव साइन ही होगा, लेकिन इधर लिखना होगा क्योंकि ये सम भी तो शो करवा रहा है, ठीक है। अब इन सबको सम करते हैं। देखो तो पहले के साथ पॉजिटिव साइन लिखो ना लिखो, कैलकुलेटर समझेगा कि उसके साथ पॉजिटिव साइन ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लिखो आप, ताकि आपकी एक आदत रहे। 0.5658। अब इन सब को हम ऑपरेट करवा रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 0.5658 ये भी लिख दिया, अब प्लस का साइन लगाया मैंने, और मैं लिखूंगा 0.6243 ये भी मैंने लिख दिया।
अब मैं माइनस लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, 0.7188, ठीक है। तो जब इक्वल प्रेस किया तो इसने फ्रैक्शन में आंसर दिया, तो एस डी को दबाए तो इसने आंसर दिया 0.4713। तो ये हमारे पास आंसर आया 0.4713। तो सबसे पहले हमने लॉग की मदद से उस पूरी चीज़ को एक्सपेंड किया, फिर उसके बाद लॉग सबको अलग अलग जब दे दिया तो सबके लॉग फाइंड कर लिए, और जो नंबर्स आए उनको आखिर में हमने ऑपरेट करवा दिया, सोल्व करके एक सिंगल आंसर निकाल लिया। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इस साइड पर आते जा रहा है हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई बात। अब जब आपके पास एक सिंगल नंबर यहाँ पर आ जाए, लॉग उसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अब एक्स फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स को अकेला करोगे। लॉग यहाँ पर है, लॉग को जब आप इस साइड से इस साइड पर लेके आओगे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इस साइड पर लेके आए तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम x फाइंड करने जा रहे हैं। हमारा असल गोल तो यही था ना कि इस पूरे के आंसर को हमने x कहा था तो x फाइंड करना था। तो सबसे पहले हमने लॉग अप्लाई किया, इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस लॉग को हम इस साइड पर लेके आ जाएंगे तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब इस नंबर का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वही x के बराबर आ जाएगा। अब एंटी लॉग किस तरह किसी नंबर का लिए जाता है मैंने बताया आपको। आपने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इशारिया से पहले यहाँ पर जो भी होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। और मेंटीसा क्या होता है हमारे पास, मेंटीसा हमारे पास होता है इशारिया, और इशारिया के बाद जो चीज़ होती है वो सारी की सारी हमारे पास मेंटीसा होता है। तो आप इस नंबर का एंटी लॉग ले रहे हो तो इशारिया से पहले जो चीज़ है वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और इशारिया के बाद जितने भी डिजिट्स हो गए ये मेंटीसा हो गया। तो अगर आप इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना चाहते हो तो आपको मेंटीसा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक को अलग कर दिया और मेंटीसा को अलग कर दिया, दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप किस तरह इस नंबर का एंटी लॉग लोगे, आप इसको नहीं छेड़ोगे, आप मेंटीसा का एंटी लॉग लोगे और कैरेक्टरिस्टिक में इशारिया को उसके मुताबिक एडजस्ट करोगे। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इस नंबर का एंटी लॉग लेना है तो आपने इसका मेंटीसा फाइंड करना है। आपने एंटी लॉग कैलकुलेटर से मेंटीसा का लेना है इस नंबर के। मैं शिफ्ट, अब मेंटीसा, अब एंटी लॉग किस तरह लोगे, आपने सबसे पहले इस बटन शिफ्ट को दबाना है, शिफ्ट दबाए और इस लॉग के बटन को दबाए, शिफ्ट दबा दिया, इस लॉग के बटन को दबा दिया। अब इस मेंटीसा को यहाँ पर लिख दे, जिस नंबर का एंटी लॉग फाइंड कर रहे हो उसका मेंटीसा यहाँ पर आपने लिख देना है। अब आपने लिख दिया, अब इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आए 2.9600। अब आपने इशारे के बाद 3 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में 3 डिजिट्स तक आंसर है इशारे के बाद। तो हम लेंगे 2.960 और ये 0 इसमें कुछ ऐड नहीं करेगा। अगर 3 डिजिट्स ले रहे हो तो चौथे डिजिट को देखो क्या वो 5 या 5 से बड़ा है, अगर बड़ा होगा तो एक ऐड होगा वरना नहीं होगा। तो हम लेंगे 2.960। तो हम लेंगे x इज इक्वल टू, इस नंबर का जब हमने लॉग फाइंड किया तो वो है 2.960। और देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, तो आपने इशारे को 0 डिजिट आगे पीछे मूव करना होगा। अगर 1 होता तो हम 1 डिजिट आगे लेके जाते, अगर -1 होता तो मैं 1 डिजिट पीछे लेके जाता। अब अगर 0 है तो कुछ मूव नहीं करना, यही आपके पास आंसर है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, क्या ये मैंने कैलकुलेटर से आपको नहीं बताया था, बिल्कुल यही बताया था। तो आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको कर लिया है, आपको अपना आंसर पता भी चल गया पेपर में कि मैंने ठीक निकाला है कि नहीं। तो समझ आ गई बात। इसी पैटर्न पर हम अब सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, समझ आ गई बात। अगला देखें हमारे पास, अगला पार्ट नंबर 2 है इसका। हमने 4.67 को मल्टीप्लाई करना है 2.11 के साथ और फिर उसका प्रोडक्ट करना है 2.397 का, जो भी आंसर आए। देखिए सबसे पहले इसका आंसर निकाल लो आप कैलकुलेटर की मदद से, ताकि आपको पेपर में पता चले कि आपने जो फाइनल आंसर लॉग की मदद से इसका फाइंड किया है क्या वो ठीक होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है जब हम 4.67 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.11 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.397 के साथ। तो देखो आंसर आया 23.6। अब इशारे के बाद मैं 3 डिजिट लिख लेता हूँ, ठीक है। और देखो तीसरे 3 डिजिट के बाद जो चौथा डिजिट था वो 5 से लेस था, तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है। तो हमें तकरीबन आंसर 23.619 या लेके आना है, या अगर आप इसे 2 डिजिट तक लिखना चाहो तो 23.62, ठीक है। लेकिन हम 3 डिजिट्स ही लेके चलेंगे, ठीक है, या 2 डिजिट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इस किस्म का आंसर हमने लेकर आना है। तो सबसे पहले हम सोल्व लिखेंगे और इस साइड पर उर्दू मीडियम वाले हल लिखेंगे। हम लेट करते कि भाई जब 4.67 को 2.11 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर उसके आंसर को 2.397 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो आंसर आता है उसे हम x कह देते हैं। और आगे हमारा काम ही यही होगा कि हम किसी तरीके से इस x के बच्चे को फाइंड करें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, फ़र्ज कर लिया कि चलो भाई हम फ़र्ज करते हैं, ठीक है, कि 4.67 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2.11 के साथ और उसके आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं 2.397 के साथ, यानी इन 3 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो x आता है। अब हमारा गोल यही होगा कि किसी तरीके से लॉग की मदद से इस आंसर को निकालें। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पर लॉग अप्लाई करेंगे। तो आप इस साइड पर भी लॉग अप्लाई करते हैं, और लॉग भी एक ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 होगा, तो हम बेस नहीं लिखेंगे। जब बेस 10 होती है तो उसे लिखा ही नहीं जाता, उसे कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। तो हम दोनों साइडों पर
लोग अप्लाई कर देंगे कॉमन लोग, ठीक है, जिसकी बेस क्या होगी, कुछ नहीं होगी तो 10 होगी, ये मैं बता चुका हूँ कई मरतबा। 2.397 समझ आ गई यहाँ तक बात। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 10 की पावर क्या लेके एक्स आए या 10 की पावर क्या लेके ये आए, तो ये इसको तो हल करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम इसे एक्सपेंड करेंगे। देखिए 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट ला लगेगा। प्रोडक्ट ला क्या कहता है कि अगर कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप लोग सब पर अलग अलग अप्लाई कर दो और हर एक के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, यानी सारे के सारे सम होंगे फिर, ठीक है हमारे पास। तो इसको तो एज इट इज लिखो, इसको तो मजीद सोल्व नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा सकता है ताकि हम इसे आराम से हल कर पाए। तो मैं लोग सब पर अलग अलग अप्लाई कर दूंगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लोग सब पर अलग अलग अप्लाई तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ला ये कहता है कि अगर नंबर प्रोडक्ट हो रहे हो और उन पर लोग अलग अलग अप्लाई करो तो सब के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, यानी तीनों के तीनों फिर सम होंगे। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होगा कि 10 की पावर क्या लेके ये है, 10 की पावर ये ले, 10 की पावर क्या लेके ये है, 10 की पावर क्या लेके ये है, और इसका पूरा का पूरा आंसर ले तो वो और ये एक होगा। तो अपने लोग सब पर अलग अलग अप्लाई कर देना है और प्रोडक्ट ला कहता है कि सब के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए log ऑफ एक्स एज इट इज आ गया, या आप इसे ना उतारे, आप इसे बाद में लिख दे, ठीक है। अब आपने इस नंबर का log लेना है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं कि इसका log ले लेते हैं और फिर भी लोग इसके साथ लिखते हैं, नहीं, इसका जब लोग ले लो कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है, जिस तरह हम करते थे कैरेक्टरिस्टिक मेंटी से फाइंड करते थे, लेकिन अब इतना लंबा किस्सा नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन बड़े लेंथी हो गए, हम कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं 4.67 का लोग ले रहा हूँ, आप लोग का बटन दबाए 4.67 लिख दे अपने पास, आपने लिख दिया। अच्छा आपको मैं चाहता हूँ कि ये नज़र आए, हाँ अब नज़र आ रहा है, ठीक है, ये पढ़ा रहा है इस तरीके से। और अच्छा इक्वल का बटन मैंने प्रेस कर दिया तो मेरे पास आंसर आया है लोग 4.67 का आंसर मेरे पास आया है 0.66931। तो पांचवा नंबर जो था वो 5 से लेस था तो वो 3 में कुछ ऐड नहीं करेगा, तो हमारे पास 0.6693 आंसर आ गया, ठीक है। तो यानी 10 की पावर ये लोगे तो आपके पास ये नंबर आएगा, हमने चेक कर लिया। अब हम लोग फाइंड करना चाहते हैं 2.11 का, कि 10 की पावर क्या लेके 2.11 आए। लोग का मतलब यही होता है कि बेस की पावर क्या लेके 2 ये नंबर आए, रिजल्ट आए, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करते हैं 2.11 का। अब देखो कैलकुलेटर भी लॉग मेंशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भी बेस 10 ही कंसीडर कर रहा है। अगर आपको कुछ और बेस चाहिए होता है फिर आप ये वाला बटन यूज करते हो जहां पर आप बेस भी खुद चुन सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं लॉग ले रहा हूँ 2.11 का, तो इसने आंसर दिया 0.32428। अब पांचवा डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है तो 8 इसमें एक ऐड करेगा तब खत्म होगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.3243, ठीक है। अब इसका करें ज़रा, हमने लॉग लेना है 2.397 का, ठीक है। लॉग लेंगे तो हमारा आंसर आया 37966। तो पांचवा डिजिट जो है 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो ये इस प्रीवियस में एक ऐड कर देगा जी, तो ये 7 हो जाएगा, 0.3797, ठीक है। तो ये हमने सबके लॉग ले लिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका आंसर ये आया, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अब लॉग खत्म हो गया, ठीक है। अब इन तीनों को सम कर देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव साइन में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चलता आ रहा है, लेकिन अगर पहले के साथ पॉजिटिव साइन हो ना हो वो पॉजिटिव होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए इनको सम करते हैं, तो पॉजिटिव 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 हमने लिख दिया, सही है। अब आप इसको एक मरतबा वेरीफाई कर ले कि ये गलती कोई ना हुई हो, अगर गलती हुई होगी तो फिर मसला होगा। तो देखो मैंने इस बटन को दबाया ना, इस बटन को, अब ये इस तरफ है, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा क्योंकि इस तरफ कुछ भी नहीं है तो ये उस तरफ चला जाएगा, और जब उस तरफ से मैं दबाऊंगा तो ये इस तरफ आएगा। मैं सिर्फ इसको चेक करना चाहता था कि मेरा पहला नंबर ठीक है कि नहीं, हाँ वो ठीक है 0.6693। तो ये हमारा आंसर आया। फ्रैक्शन में हम एच डी को दबाएंगे तो वो इस तरह के फॉर्म में दे देगा डेसिमल, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 1.3733, ठीक है। अब हमें तो x फाइंड करना है तो x को अकेला करेंगे, लॉग इस साइड पर आएगा उस साइड से तो एंटी लॉग हो जाएगा हमारे पास। तो 1.3733 का जब एंटी लॉग लेंगे तो वही हमारा वो नंबर x होगा। अब इस नंबर का एंटी लॉग तब लेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाज़िह तौर पर लिख दे अपने पास। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इशारिया से पहले जो नंबर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है, और मेंटीसा हमारे पास क्या होगा, मेंटीसा, या इसे मेंटीसा इस तरीके से लिख लो, ठीक है। मेंटीसा है हमारे पास पॉइंट, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है वो सारे 0.3733 हमारे पास क्या है, मेंटीसा है। अब जब इस नंबर का एंटी लॉग लेगो तो इसका नहीं लोगे, कैलकुलेटर पर मेंटीसा का एंटी लॉग लोगे और इशारिया उसके मुताबिक फिर एडजस्ट कर दोगे आप इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक। तो किस तरीके से, अब ये रहा देखो, ये पिंक ब्लू ये जो येलो कलर का बटन है ये तब दबेगा जब आप शिफ्ट दबाओगे, तो शिफ्ट लॉक दबाओगे तो ये एंटी लॉक का बटन ऑन हो जाएगा। अब आपने इस नंबर का मेंटीसा लिख देना है 3733 लिख दिया। अब इक्वल प्रेस करें तो इसने आंसर दिया 2.3621,
ठीक है, इसने क्या आंसर दिया 2.362 और फोर्थ डिजिट जो है वो हमारे पास क्या है, वो 5 से लेस है, तो बस मैं 3 डिजिट इशारे के बाद लेना चाहता हूँ अपने आंसर में, तो मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं क्योंकि वो 5 से लेस था। अब देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो इशारे को 1 डिजिट आगे मूव करवाओ, ठीक है। अगर नेगेटिव 1 होता तो 1 डिजिट में पीछे मूव करवाता, तो मैंने 1 डिजिट से आगे मूव करवा दिया, तो हमारा आंसर आया 23.62। और आप इसे भी देख सकते हैं, तो देखो ये भी जब 9 इसमें एक राउंड ऑफ करवाएंगे तो 9 इसमें एक ऐड करेगा, तो ये क्योंकि अगर उसे ख़त्म करवाना चाहते हैं तो ये इसमें एक ऐड करेगा, तो ये भी 23.62 हो जाएगा हमारे पास। तो बिल्कुल देखो, आप अपने आंसर कैलकुलेटर के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो पेपर में, लाजमी बात है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। सबसे पहले कैलकुलेटर के थ्रू इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब कुछ बच्चे इस तरह करेंगे, पहले ये चीज़ लिखेंगे फिर बटा लगाने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा। आपने जब बटा में ऊपर 2 टर्म्स है ना, तो जब आप इस किस्म का बटा लिखना चाहो जिसमें ऊपर 2 बंदे आ रहे हो तो पहले से ही बटा लगा लिया करें। अब देखो, ब्रैकेट में लिखूंगा 220.46 लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट बंद कर दिया, तो यहाँ से स्क्वायर का बटन है, यहाँ से कोई और पावर चूज़ कर सकते हो अपनी मर्जी के, यहाँ से स्क्वायर ही चूज़ होगा, स्क्वायर लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखो बटन नीचे है, ठीक है। अगर आप इस तरह करो, आप इस बटन को दबाओ, तो आप यहाँ से अपने मर्जी की पावर 2 चूज कर सकते हो, लेकिन अब वो पावर में ही रहा है। अब कर्सर जो है, जो ब्लिंक कर रहा है, वो पावर में। अगर आप अब और कुछ लिखना चाहो वो पावर में लिखता जाएगा, तो अब आपने पावर से फिर नीचे उतरना होगा। अब मैं नीचे उतर आया, अब मैं मल्टीप्लाई का बटन लगाऊंगा, तो इस बटन को यूज करते हुए ये ख्याल रखना है कि पावर जो भी लगाओ उसके बाद उसे नीचे करो कर्सर को, फिर उसके बाद लिखते जाओ, ठीक है, क्योंकि वो बाकी चीज़ें भी सारी पावर में लिखता जाएगा। तो 2.1422 और ब्रैकेट मैंने बंद कर दी और नीचे आया, नीचे मैंने लिखा 754.3 मैंने लिखा, इक्वल प्रेस किया तो आंसर आया 1.1888। मैं लिखता हूँ इसे। मुझे एक टाइम, थोड़ा सा टाइम दे, मैं इस आंसर को थोड़ा सा वेरीफाई कर लूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। हाँ, शायद मैंने कुछ गलती कर दी इसमें। 20.46 की पावर 2 है हमारे पास और 2.41 है। देखो यहाँ पर 41 है और मैंने लिखा है 14। तो देखो, मुझे पता था ना, मैं करवा चुका हूँ अभी बच्चों को ट्यूशन में, तो मुझे याद था कि इसका आंसर इस तरह नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने गलती की थी, मैंने 14 लिखा था, वो 41 था। तो मैंने जब 41 इसको दबाया तो ये देखो अब आंसर ठीक आ रहा है। मुझे याद था 1.3 समथिंग आ रहा था, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे दिखाया था कैसे वेरीफाई करो, तो मैंने कहा आप कैलकुलेटर से खुद वेरीफाई कर सकते हो। तो देखो, हम कुछ इस तरह का आंसर लेके आएंगे 1.33 और इशारे के बाद चलो आप 3 डिजिट्स लो, तो 14 डिजिट देखो वो 6 है, तो 6 इसमें ऐड कर देगा तो ये 9 हो जाएगा। तो हम तकरीबन 1.339 आंसर लेके आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे और आपने हल लिख देना है उर्दू मीडियम वालों, ठीक है। अब हम लेट करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, नहीं फ़र्ज़ करें, ठीक है। वो मेरे मुंह से सॉन्ग निकल गया, ठीक है। अच्छा, गौर कीजिएगा किस तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जब हम 20.46 की पावर 2 ले, उसको मल्टीप्लाई करें 2.4122 के साथ और उस पूरी चीज़ को डिवाइड करें 754.3 से, तो हमें जो आंसर मिलता है हमने उसे x कह दिया, ठीक है, जो आखिर में ये निकल आएगा। लेकिन अभी हमने उसे क्या कह दिया, हमने उसे x कह दिया है। तो देखो 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और जब इस पूरी चीज़ को डिवाइड कर देंगे 754.3 से, तो जो आंसर आएगा हमने उसे x कह दी और हमारा गोल यही होगा कि इस x को किसी तरीके से फाइंड करें। और अब इसके बाद क्या करोगे, आप दोनों साइडों पर लोग अप्लाई करोगे। तो हम लोग इस साइड पर भी अप्लाई कर देंगे और लोग भी ऐसा लोग जिसकी बेस कुछ नहीं मेंशन होगी, मतलब हम कॉमन लोग ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी लोग जिसकी बेस हमारे पास 10 हो। किसी भी लोग के पास दो चीज़ें होती है, एक उसकी बेस, एक उसका रिजल्ट और एक जो उसका आंसर आता है, ठीक है। तो अब देखो, ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पर रिजल्ट है। 10 की पावर क्या लेके ये सारी चीज़ है, इसको सोचना मुश्किल है, तो हम इसलिए इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर अलग अलग सब चीज़ों पर सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेस कुछ मेंशन नहीं है, तो कॉमन लोगे मतलब बेस 10 की रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। इसको एज इट इज़ उतारते जाओ या लास्ट में लिख दो, इक्वल का साइन लगाते जाओ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्ट्रक्चर को एज इट इज़ उतारते लेके आना है, ठीक है। कुछ बच्चों को स्ट्रक्चर का ही नहीं पता होता, इसको उतारते जाए क्योंकि इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। खैर, हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब फिर से हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई है। एक इसको पूरा एक नंबर समझ लेते हैं। कुछ चीज़ ऊपर पड़ी हुई है और एक चीज़ नीचे पड़ी हुई है, उसका लॉग लेना है। तो लॉग ऊपर वाले पर भी अप्लाई होगा, लॉग नीचे वाले पर भी अप्लाई होगा, लेकिन ऊपर वाले पर अप्लाई होने पर पॉजिटिव साइन आएगा और नीचे वाले पर जब अप्लाई होगा तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो हम ये काम सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122
क्योंकि इसके अंदर देखो दो बंदे थे, ऊपर वाली चीज़ में दो बंदे थे, तो मैंने बड़ा सा ब्रैकेट लगाया क्योंकि लोग फिर दोनों पर अलग अलग बाकी भी फिर आगे भी अप्लाई होगा, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोडक्ट ला, तो मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो देखो लोग ऊपर वाली चीज़ पर भी अप्लाई हो गया, इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और लोग नीचे वाली चीज़ के साथ भी अप्लाई होगा। अब ब्रैकेट लिखे ना लिखे ये सिर्फ एक ही बंदा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो आप लिखे, ठीक है, ताकि आपकी आदत बनी रहे। तो लोग ऊपर वाली चीज़ पर भी अप्लाई हो गए, लोग नीचे वाली चीज़ पर भी अप्लाई हो गए। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक न्यूमरेटर वाले के साथ पॉजिटिव साइन लगाओ, यानी जो चीज़ ऊपर पड़ी हो, और जो चीज़ नीचे पड़ी हो इसके साथ नेगेटिव साइन लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मजीद इसको पॉजिटिव साइन हो ना हो, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता ही होता है, ठीक है। तो लिखो ना लिखो, लेकिन लिखोगे तो आपका कॉन्सेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग होता जाएगा कि क्वेश्चन ला में पॉजिटिव नेगेटिव, प्रोडक्ट ला में पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ, इसको एज इट इज उतार जाओ, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर दो बंदे प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो दोनों पर लोग अलग अलग अप्लाई होगा, लोग पहले को भी मिलेगा, लोग दोनों को भी मिलेगा, और दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो 20.46 की पावर 2 लोग 2.4122, ठीक है, और इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, और ये एज इट इज़ हमारे पास उतर आया, ठीक है। इनको ब्रैकेट में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको लिखो क्योंकि इसके ऊपर पावर है, ठीक है। तो 754.3 और यहाँ पर 2.4122 हमारे पास आ गया। अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पर थोड़ी सी और वर्किंग की जा सकती है। यहाँ पर पावर है, हमने जिस चीज़ का लॉग लेना है, यानी 10 की पावर क्या लेके ये चीज़ आए, उसके ऊपर पावर है, तो हमें पावर ला ये कहता है, पावर का कानून ये कहता है कि इस पावर को आप कहाँ ले आओ, पीछे ले आओ, इसे पीछे धकेल दो, और लोग इस बेस पर अप्लाई कर दो जिसकी वो पावर है, ठीक है। तो हम इसे लोग एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे, इस 2 को पीछे लेके आ जाएंगे, और लोग हम वो जिस चीज़ की पावर था उस पर अप्लाई कर देंगे, ये पावर ला के आता है, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते, और यानी एक्सपेंड तो मज़ीद नहीं कर सकते, हल तो कर सकते हैं ना। हल तो इस तरीके से कर सकते हैं कि हम सबका लोग लेंगे अब, ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। अब गौर करिए इसका लोग क्या आता है हमारे पास। हम याद रखना, यहाँ पर जब आप लोग लोगे 20.46 का, तो जो आंसर आएगा उसके साथ बाय 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि लोग इस लोग के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप जब इस चीज़ का आंसर निकालोगे तो जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो हम उस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो कि बताएगा कि इसको अगले स्टेप में हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, ये गलती आपसे ना हो। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट में, क्योंकि उसके साथ बाहर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो लोग लेते हैं हम, लॉग का बटन दबाया, मैंने लिखा 20.46, या आप यहीं पर जो आंसर है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दें, या अगले स्टेप में कर देंगे। तो देखो आंसर आया 1.3109। अब पांचवा डिजिट जो है वो 5 से लेस है, तो बस 1.3109 ही आंसर आएगा। तो +2 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और ये 1.3109 मैंने लिखा, और चूँकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, +2 या 2 एक ही बात है, तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा, जो कि बता रहा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। या आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, मैं लॉग लिखूँगा 2.4122 का मैंने लॉग लिया, तो आंसर उसने दिया मुझे 0.38241, तो हम इसे लिखेंगे 0.3824, ठीक है, 0.3824, और ये माइनस आ गया। खैर ऐसे ब्रैकेट में लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोग 754.3 का लेंगे, तो आंसर हमारे पास आया 2.8775, और अगला डिजिट 4 है, 4 इसमें कोई ऐड नहीं करेगा, तो लिखेंगे 2.8775, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट ज़रूरी थी, ये ज़रूरी नहीं थी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस तरीके से, ये आप कर सकते हो कि एक स्टेप में पहले इसे सॉल्व करो, जो आंसर है, फिर उसमें ये ऐड करो, फिर उनमें से वो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन हम डायरेक्ट पूरा का पूरा कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। किस तरीके से, गौर कीजिएगा ज़रा। देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.3109 के साथ, और ये जो आंसर आएगा उसमें हमने प्लस करना है 0.3824, और फिर उसमें से माइनस करना है 2.8775, ठीक है। तो पहले कैलकुलेटर प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा, ये आंसर पहले निकालेगा, फिर उसे इसमें ऐड कर देगा, और जो आंसर आएगा उसमें से वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आया 0.1267, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.1267। अब हम इसका क्या लेंगे, अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने तो एक्स फाइंड करना है, एक्स को अकेले करेंगे, लॉग इस साइड से इस साइड पर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, देखना। तो एक्स को अकेले किया, लॉग इस साइड से उस साइड पर गया, तो ये एंटी लॉग बन गया, और एंटी लॉग किसका लेना है, उस साइड पर जो नंबर हमारे पास आया था
0.1267 0.1267 का। तो एंटी लॉग तो तभी ले पाओगे जब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाज़िया कर दो। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारे पास इशारिये से पहले जो डिजिट होता है वो होता है, तो वो तो 0 है, और मेंटीसा हमारे पास क्या होगा, वो तो हमारे पास इशारिया और इशारिया के बाद जो चीज़ होती है वो होता है। तो 0.1267 हमारे पास क्या है, इसका मेंटीसा है। अब हम इसका एंटीलॉग किस तरह लेंगे, इसके मेंटीसा का एंटीलॉग कैलकुलेटर से लेंगे और उसमें इशारिया कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक एडजस्ट कर देंगे। तो आपने शिफ्ट लॉग दबाना है तो ये एंटी लॉग लेगा। अब मेंटीसा लिखे 0.1267, तो हमने इस नंबर का मेंटीसा लिख दिया जो कि आया 1.338। हमारे पास आंसर आया, इस नंबर का आंसर आया, एंडी लॉग आया 1.338 और 4 डिजिट 7 है। सबर मैं इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ फिर, इसलिए मैंने 4 डिजिट लिखे। वैसे मैंने आपको कहा था कि मेंटीसा जब एंटी लॉग लो तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिखा करो, लेकिन मैंने 14 डिजिट लिख लिया है। अब मैं आपके सामने राउंड ऑफ कर दूंगा इसे। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक इशारे को एडजस्ट करना है। तो अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, 0 डिजिट कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इशारे को 0 डिजिट आगे पीछे मूव करना है, तो मतलब मूव भी नहीं करना। अब ये आंसर आया 1.33 और 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो वो इसमें ऐड कर देगा तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया 1.339। और क्या यही हमने कैलकुलेटर के थ्रू नहीं निकाला था? तो बिल्कुल आपका आंसर ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। सोल्व लिखा, इस साइड पर हमने हल लिखा और हमने लेट किया, हमने फ़र्ज़ किया, यह बातें आपको पता है सारी, ठीक है। क्या हमने फ़र्ज़ किया कि सपोज़ जब हम 9 पॉइंट, अच्छा ये याद रखें, इसका मतलब क्यूब रूट है, ठीक है। जब आप ये देखें तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट पावर 1/3 है। अगर आप कहीं पर देखें ये, तो इसे पढ़ते हैं फोर्थ रूट, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की पावर 1/4 लो। अगर कहीं पर आप ये देखो या आप इसके बाहर 2 देखो तो समझ जाना ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। स्क्वायर रूट के केस में हम यहाँ पर 2 कभी लिख लेते हैं, कभी नहीं लिखते। तो इसका मतलब ये है कि 9.364 की पावर 1/3 लो, उसको मल्टीप्लाई करो 21.64 के साथ और उसे डिवाइड करो 3.21 के साथ। इसका आंसर हमें बताओ बाय यूजिंग लॉग। तो सबसे पहले तो कैलकुलेटर के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पहले फ्रैक्शन का साइन ले लिया। अब देखो मैं 9.364 की कुछ पावर लूँगा तो मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि इसकी पावर ले सके। 9.364 मैंने लिखा, ब्रैकेट बंद की। अब मुझे तो पावर 1/3 लेनी है, यहाँ पर तो जस्ट पावर 2 है, तो यहाँ से पावर खुद चूज करूंगा। तो पहले मैं इस बटन को दबाऊंगा। अब ये कह रहा है कि आपने क्या पावर लेनी है, यहाँ पर लिखो। लेकिन हमने जो पावर लेनी है वो तो बटे की फॉर्म में 1/3, 1/3 है, तो हम फ्रैक्शन का बटन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 मैंने लिखा, नीचे मैंने 3 लिखा। अब देखो ये नीचे था, मैं पहले ऊपर आया और फिर यहाँ पर से नीचे आ गया, मैं पावर से नीचे उतर आया, वरना जो चीज़ें भी मैं लिखता वो पावर में चली जाती, ठीक है। अब मैं नीचे उतर आया हूँ तो अब मैं बाकी चीज़ें लिख सकता हूँ, वरना तो वो सारी पावर में लिखी जाती। तो अब मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिखा, मैंने 21.64 लिखा और नीचे मैंने लिखा 3.21 और मैंने इक्वल का साइन प्रेस किया, तो मेरे पास आंसर आया 14.20। तो इसका आंसर मुझे लेके आना है 14.209, ठीक है। चलो फिर इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 2093 है हमारे पास। या तो इशारे के बाद फिर 3 डिजिट छोड़ देंगे या तो इशारे के बाद हम 2 डिजिट छोड़ देंगे, ठीक है। अगर 2 छोड़ेंगे तो फिर तो ये 21 होगा क्योंकि 9 इसमें ऐड कर देगा, और अगर 3 छोड़ेंगे तो 3 इसमें कोई ऐड नहीं करेगा, 14.201 होगा, ठीक है। वो देखते हैं कि क्या हमारा लोग क्या बताता है हमें, ठीक है, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने इसके आंसर को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर दिया कि भाई जब हमने ये सारा का सारा काम किया इन नंबरों पर तो हमें जो आंसर मिला वो है हमारे पास एक्स। और हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग की मदद से इसे आगे फाइंड कर पाए, इस एक्स को किसी तरीके से। इसके बाद हम दोनों साइडों पर लोग ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पूरी बहुत बड़ी चीज़ है तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, जो कि बताएगी कि ये पूरी चीज़ पर लोग अप्लाई हो रहा है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यानी 9.364 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 एंड डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक। अच्छा अब देखें ज़रा, अब इसको अब इसके बारे में डायरेक्ट सोचना बड़ा मुश्किल है कि 10 की पावर क्या लेके ये आए, कैलकुलेटर भी इसको बड़ी मुश्किल से कर पाएगा। तो सबसे पहले इसे हम एक्सपेंड कर देते, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते बाय यूजिंग प्रोडक्ट ला, क्वोशंट ला, पावर ला, ठीक है। उसकी मदद से हम करते हैं। इसको तो एज इट इज उतारते जाओ, जिसके साथ कोई काम ना हो मैथ में उसे एज इट इज उतारता जाता है बंदा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही जिस तरह यहाँ पर किया था। देखो 2 बंदे ऊपर, या यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ऊपर है, एक चीज़ नीचे, इसका लॉग लेंगे तो लॉग ऊपर वाले का भी ले लेंगे, नीचे वाले का भी। एक पहले ऊपर वाले के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और नीचे वाले के लॉग के साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव साइन आता होता है जब उस पर लॉग अलग अप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव साइन आता है, ये आपको पता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कई मरतबा, ठीक है। और इसके साथ क्या साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में दो बंदे प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो मतलब इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है। अगर दो बंदे प्रोडक्ट हो रहे हो तो प्रोडक्ट ला लगा सकते हैं, दोनों पर लोग अलग अलग अप्लाई होगा और दोनों के साथ क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 9.364, इसके साथ देखो पॉजिटिव साइन आ गया और इसके साथ भी देखो क्या साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया जितना हो सकता है, क्योंकि ये एक बंदा है तो अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या लिखो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर इसकी पावर 1/3 है, तो बाय यूजिंग पावर ला हमें पता है कि हम इस पावर को पीछे लेके आ सकते हैं। तो पावर 1/3 को पीछे ले आया हम, और हमने लोग उसके बेस पर अप्लाई कर दी जिसकी वो पावर थी। तो 1/3 9.364 की पावर थी, तो हम 1/3 पीछे ले आए और लोग उसकी बेस पर यानी जिसकी वो पावर थी उस पर हमने उसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ये एज इट इज़ आता जाएगा, क्योंकि इसके साथ हमारा अभी कोई काम नहीं हुआ, तो अब इसको छोड़ नहीं सकते कि हम इसे ऊपर ही छोड़ देंगे, नहीं, जिस पर काम हो रहा है उसे हल करते जाए और जिस पर नहीं हो रहा है उसको एज इट इज़ उतारते जाए, ये मैथ का रूल है। अब हम सबको सोल्व कर सकते हैं। हम इसका लॉग लेंगे, लेकिन ख्याल करिएगा इसका लॉग जब लेंगे उसे 1/3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो इसका लॉग जो भी आंसर प्रोड्यूस करे उसे ब्रैकेट के अंदर लिखे, ताकि आगे उसे पता चल सके कि 1/3 उसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है। इसका लॉग लेंगे तो बस उसे एज इट इज़ लिखे, क्योंकि उसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, और इसका लॉग भी ले तो उसे भी एज इट इज़ लिखे, लेकिन इसके लॉग को ब्रैकेट में लिखे ताकि पता चल सके कि उसके साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, लॉग हम ले रहे हैं 9.364 का, तो हमारे पास आंसर आया 0.97146, तो 6 इसमें ऐड कर देगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 9715। तो log x एज इट इज़ आ गया, ये हमारे पास हो जाएगा 1/3, या प्लस लिखो ना लिखो, शुरुआत में इसके साथ प्लस ये वो लिखो, खैर है कोई नहीं, 0.9715 मैंने इसे लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इसका log जब हम लेंगे कैलकुलेटर से, तो देखो log 21.64 का जब हमने log लिया तो उसने आंसर प्रोड्यूस किया 1.33525, तो 5 आया तो 5 इसमें एक ऐड करेगा, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो प्रीवियस में एक ऐड करना है, बस सिंपल सा रूल मैंने आपको बताया। तो ये 3 हो जाएगा, तो 1.3352, 2 है तो 3 हो जाएगा, 1.3353 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बिल्कुल। और अब इसका लॉग लेंगे, तो लॉग मैंने लिया 3.21 का, उसका आंसर मेरे पास आया है 0.50650, तो 05 में कुछ ऐड नहीं कर सकता, 5 डिजिट जो है वो 5 से लेस है, तो बस ये 0.5065 आ जाएगा, 0.5065, ठीक है। अब हम पहले इसके साथ 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें ये चीज़ ऐड कर देंगे और उसमें से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करते हैं, देखना। तो पहले 1/3 बनाना होगा मुझे, तो मैंने फ्रैक्शन लगाया और 1/3 लगा दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो मतलब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा या ये साइन लगाना पड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ ब्रैकेट लगाया करें आप, फिर उससे गलतियाँ नहीं होती, ठीक है, वरना कैलकुलेटर गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो पहले 0.9 देखो मैंने दोस्त, अब ये भी मुझे एरर देता क्योंकि मैंने 2 पॉइंट लगा लिए, एक नंबर में सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है। तो पहले 0.9715 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसमें प्लस करेगा क्या चीज़। अब इसे आप ब्रैकेट में लिखें ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1.3353 और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे 0.5065, लिख दिया आपने। अब इक्वल का बटन दबाए तो ये आपको फ्रैक्शन में आंसर दे रहा है, तो एस डी का बटन दबाए, एस डी का बटन दबाएंगे तो ये डेसिमल में आंसर देगा, ये फिर से दबाएंगे तो फिर से फ्रैक्शन में देगा, हमें डेसिमल में आंसर चाहिए। तो डेसिमल में हमारा आंसर आया 1.1526, इशारे के बाद 4 डिजिट लिख देता हूँ, फिर हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1.15263 था, तो 3 इसमें एक ऐड नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है, इशारे के बाद तो 4 डिजिट ही लिखना पड़ोगे ना, वो तो एंटी लॉग में देखते कि फिर इशारे के बाद 3 डिजिट्स लिखने होते हैं या 4, लॉग में भी हमेशा इशारे के बाद 4 डिजिट लिखने लिखना, लॉग में भी इशारे के बाद 4 डिजिट लिखो, और जब इनको सम करो फिर भी इशारे के बाद 4 डिजिट लिखो करो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इतना बोल चुका हूँ आज के दिन के मेरे मुंह बोल ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें एक्स फाइंड करना है, तो लॉग इस साइड से इस साइड पर जाएगा तो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एंटी लॉग ऑफ किसका, 1.1526 का, तो इसका एंटी लॉग तो तभी इस नंबर का फाइंड कर पाएंगे जब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पता हो। कैरेक्टरिस्टिक तो इशारे से पहले जो डिजिट होता है वही होता है, तो वो तो बने, और मेंटीसा हमारे पास क्या है, इशारिया और इशारिया के बाद जो होता है, तो मेंटीसा हमारे पास क्या है,
0.1526, ठीक है। तो इशारे और इशारे के बाद ये सारा था। अब इसका एंटी लॉग किस तरह फाइंड करेंगे, हम एंटी लॉग कैलकुलेटर से इसका फाइंड करेंगे और फिर इशारे को इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक आगे पीछे कर देंगे तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा हमारे पास। तो किस तरह फाइंड करोगे, देखो शिफ्ट लॉग दबाओगे, शिफ्ट लॉग दबाओगे तो देखो ये एंटी लॉग का बटन है, ये ऑन हो जाएगा। अब आप 10 की पावर में ये चीज़ लिखो, 0.1526 लिख दिया। अब इक्वल दबाओ, इक्वल दबा दिए तो आपका आंसर आया 1.4210। आप लिखो इसे, हम फिर इसे एडजस्ट करते हैं। 1.4210 इशारे के बाद मैंने 4 डिजिट्स लिखे। पाँचवा डिजिट जो था वो 1 था तो मैंने उसे राउंड ऑफ करके उसने प्रीवियस में कुछ ऐड नहीं किया। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं किस तरीके से, पहले तो करेक्टरिस्टिक को एक डिजिट आगे मूव करवाओ तब ये इसका एंटी लॉग बनेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 1 था, पॉजिटिव 1 था तो एक डिजिट हमने आगे मूव करवा दिया, अगर नेगेटिव होता फिर पीछे लेके जाता। तो ये आंसर आया हमारे पास। अब इशारे के बाद अगर आप 2 डिजिट रखना चाहो तो आप देखो तीसरा डिजिट वो 5 से ले से तो बस उसे ख़त्म कर दो, प्रीवियस में कुछ ऐड नहीं होगा। अगर वो 5 से ग्रेटर होता तो वो तब ख़त्म होता जब प्रीवियस में एक ऐड कर देता। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसे देखें और इसे देखें, क्या ये सेम नहीं होगा। अगर आप इशारे के बाद 2 डिजिट रखना चाहते हो तो 9 इसमें एक ऐड करेगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 14.21। इशारे से पहले डिजिट आपके सेम होने चाहिए और इशारे के बाद कम से कम एक डिजिट सेम होने चाहिए, तो आंसर आपका ठीक आ रहा है, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बड़े डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अगर इस तरह के मज़ीद अच्छे कंटेंट आपको चाहिए।